हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे दी 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि एक खंबे से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि कैसे 100 बार दिल टूटने के बाद अब उसके पास दो गर्लफ्रेंड है और आज ही पहली बार वो उनके साथ हाथों में हाथ डालकर स्कूल जाने वाला है, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। तभी वहाँ इंदा और हकारी आ जाते हैं। हकारी रेंतारो को मॉर्निंग विश करती है। वहीं इंदा पूछती है कि क्या वो अभी अभी खंबे से बात कर रहा था। रेंतारो कहता है कि जिंदगी में पहली बार उसकी दो गर्लफ्रेंड्स बनी है, इसलिए वो अब 7वें आसमान में है। इंदा कहती है अगर उसे किसी से बात ही करनी है तो वो उससे कर। इतना कहकर वो हकलाने लगती है क्योंकि वो एक सुंदरी ठहरी। और अगर आपको सुंदरी का मतलब नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। इतने में हकारी रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि आज का मौसम कितना अच्छा है। रेंतारो शौक हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा था। इंदा भी उसका हाथ पकड़ना चाहती थी लेकिन वो ठहरी सुंदरे। लेकिन रेंतारो समझ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और इंदा शर्मा जाती है। तीनों मौसम की बात करते हुए मन में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। वहीं रेंतारो उन दोनों से कुछ पूछने की कोशिश करता है। तभी हकारी रेंतारो से कहती है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। रेंतारो उसका फर्स्ट नेम लेता है। इतने में इंदा जोर से रेंतारो का नाम चिल्लाती है। वो चाहती थी कि रेंतारो भी उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए, पर वो ठहरी सुंदरे। रेंतारो समझ जाता है और उसे भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है, जिससे वो शर्मा जाती है। तीनों रास्ते भर एक दूसरे का नाम लेते हुए स्कूल पहुँचते हैं। रेंतारो देखता है कि वाइस प्रिंसिपल एक स्टूडेंट का पीछा कर रही है। हकारी बताती है कि जो कोई भी स्कूल के नियमों को तोड़ता है तो वाइस प्रिंसिपल उसे मेंटल पनिशमेंट के रूप में एक डीप केस देती है और उनसे बचना नामुमकिन है। इससे प्रेरित होकर हकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है। रेंतारो कहता है नहीं, तुम दोनों ही मेरे फर्स्ट गर्लफ्रेंड्स हो। ये सुनते ही हकारी और इंदा सोचने लगती है कि जो भी पहले रेंतारो को किस करेगा वो उसका फर्स्ट किस ले लेगा। और इसी के साथ दोनों की लव राइवलरी शुरू हो जाती है। लंच ब्रेक के दौरान तीनों स्कूल के छत पर लंच कर रहे होते हैं। हकारी रेंतारो को अपना बनाया एग रोल खिलाती है। वहीं इंदा भी रेंतारो के लिए कुछ कुकीज बनाकर लाई होती है। रेंतारो खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। वहीं इंदा उसे खिलाने की कोशिश करती है पर वो उसके आंखों में ठूस देती है। दोनों के हाथों से खाने के बाद रेंतारो बहुत ही खुश हो जाता है। इतने में हकारी एक चाल चलती है। वो खाने के लिए कुछ कुकीज स्टिक्स लाई थी पर जानबूझकर उसके पकड़ने वाले हिस्से को तोड़ती थी। वो रेंतारो से कहती है कि वो उसे कुकीज स्टिक्स खिलाना चाहती है, लेकिन अगर वो इसे हाथों से पकड़ती है तो ये गंदे हो जाएंगे। हकारी कुकीज स्टिक्स को अपने मुंह में रखती है और रेंतारो को खिलाने लगती है। वही रेंतारो ये देख शौक में होता है। इंदा ये सब देखती है और सोचती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो रेंतारो का फर्स्ट किस हकारी ले लेगी। इंदा भी अपने मुंह में एक स्टिक रखते हुए रेंतारो की ओर बढ़ती है पर वो उसके आंखों में घुसा देती है। वहीं इंदा के बालों के वजह से रेंतारो को छींक आता है और दोनों का स्टिक्स टूट जाता है, जिससे हकारी निराश हो जाती है। इंदा देखती है कि रेंतारो की आंखें लाल दिख रही हैं और इससे पहले कि वो कुछ कहे इंदा रेंतारो को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर उसे सर्दी या बुखार हो गया है तो वो उसे किस करके उसे दे दे। वो किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हकारी बीच में आ जाती है। वो कहती है कि अगर रेंतारो को बुखार है तो पहले टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। वो बताती है कि हमारे यहाँ दोनों के फोरहेड्स को टच करके टेम्परेचर चेक किया जाता है। तभी इंदा दोनों को रोकते हुए रेंतारो के ऊपर चढ़ जाती है और तभी हकारी इंदा पर अपनी बूबीज से हमला करती है और दोनों बैटल मोड पर आ जाते हैं। वहीं रेंतारो को एहसास होता है कि दोनों उसे किस करने की कोशिश कर रहे हैं। रेंतारो बताता है कि उसने इस स्थिति का अनुमान पहले ही लगा लिया था और पिछली रात को ही एक प्लान बनाया था। प्लान ये था कि तीनों अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और कानों में हेडफोन और एयरबड्स के थ्रू लाउड म्यूजिक सुनेंगे और इसी बीच रेंतारो दोनों को एक एक करके किस करेगा और इसके बाद सभी मिक्स हो जाएंगे, जिससे ये किसी को पता नहीं चलेगा कि रेंतारो ने पहले किसे किया है। रेंतारो को प्लान सुनकर हकारी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं इंदा कहती है कि इसमें चीटिंग करने के चांसेस हैं। ये सुनकर रेंतारो कहता है मेरे पास इसका भी एक स्पेशल सॉल्यूशन है। उन्हें बस पिंकी प्रॉमिस करना होगा कि वे चीटिंग नहीं करेंगे। वे प्रॉमिस करते हैं कि वे चीटिंग नहीं करेंगे। तीनों प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। रेंतारो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो हकारी के स्तन को पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि यह हकारी है। रेंतारो चीटिंग नहीं करना चाहता था, इसलिए वे फिर से शुरू करते हैं। इस बार रेंतारो इंदा की ओर बढ़ रहा होता है और तभी एक बिल्ली इंदा के पहने पैंटीज की रिबन्स को देखती है और खेलने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। वो इंदा के स्कर्ट्स के साथ खेलने लगती है। वहीं इंदा को लगता है कि ये सब रेंतारो कर रहा है और इतने में रेंतारो भी वहाँ आ जाता है, जिससे उसे इंदा का एक जोरदार किक पड़ता है और वे इस गेम को फिर से शुरू करते हैं। पर हर बार यही होता है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि रेंतारो ये पहचानने में सफल हो जाता है कि वो किस लड़की को किस करने वाला है, या फिर माहौल के कारण इंदा घबरा जाती है।
दोनों लड़कियां फिर से झगड़ने लगती हैं। वहीं रेंतारो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो एक यूजलेस बॉयफ्रेंड है। रेंतारो छत से भागकर स्कूल के हॉल में आ जाता है और वाइस प्रिंसिपल को चिल्लाते हुए बुलाता है ताकि वो उसका फर्स्ट किस ले सके। वाइस प्रिंसिपल वहां पहुंच जाती है और रेंतारो को पकड़कर किस करने वाली होती है। तभी वहां इंदा आ जाती है और वाइस प्रिंसिपल का गला पकड़ लेती है। वहीं हाकारी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक मेंबर को बुलाने का नाटक करती है, जिससे डरकर वाइस प्रिंसिपल वहां से भाग जाती है। हाकारी रेंतारो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि वो चाहता है कि वो तीनों एक साथ रहें, लेकिन दोनों फर्स्ट किस को लेकर झगड़ रहे थे, इसलिए उसने ऐसा किया। ये सुनने के बाद दोनों ही कहती हैं, तुम्हारे फर्स्ट किस को ऐसे वेस्ट करने से अच्छा तुम हम दोनों में से किसी को भी किस कर लो। ये सुनने के बाद रेंतारो अपना दूसरा प्लान बताता है, जिसमें उन तीनों को एक ही समय में किस करना है। आखिरकार ये प्लान किसी तरह काम कर जाता है और दोनों लड़कियों का लव राइवलरी खत्म हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तीनों कोई यूएफओ को बुलाने का रिचुअल कर रहे हैं। खैर, अगले दिन तीनों लाइब्रेरी विजिट करते हैं क्योंकि इंदा और हकारी को रेंतारो के लिए कुछ खाने को बनाना था और उसके लिए वो कुकिंग बुक्स पढ़ने आए थे। रेंतारो उनकी मदद करने के लिए बुक्स ढूंढने लगता है और तभी वो एक लड़की से मिलता है, जिससे उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगती है। और आपको तो पता ही होगा कि इसका मतलब क्या है। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।